नमस्कार, मैं वसीम खान, युवा जनसबक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले अकील नाम के व्यक्ति के बारे में विस्तार से। अकील नाम का व्यक्ति ने 13 साल पहले अस्मा नाम की महिला से शादी की मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार। 4 बच्चे हुए, 2 लड़की और 2 लड़के। पीड़िता को उसके पति ने बहुत अत्याचार किया, बहुत जुल्म किया। फोटो में अकील और उसकी तीसरी पत्नी जहाना का फोटो आप देख सकते हैं। चित्र में अकील अपनी तीसरी पत्नी के साथ साफ दिखाई दे रहा है और दूसरे चित्र में अकील के साथ 3 व्यक्ति साफ नजर आ रहे हैं। अकील की तीसरी शादी में मौजूद व्यक्ति और तीसरे चित्र में एक अलग व्यक्ति नजर आ रहा है जो अकील की तीसरी शादी में मौजूद थे। पीड़ित अस्मा को जान से मारने की कई बार धमकी भी दी। पति के द्वारा निरंतर जुल्म पर जुल्म किया जाने से हताश होकर अस्मा क्या करती, अस्मा दिल्ली आकर रहने लगी क्योंकि उसको अपने बच्चों को पालना था और इंडिया गेट की तरफ सफाई का काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट भरने लगी। लेकिन यहां भी अकील अस्मा को धमकी पर धमकी दिए जा रहा है। मजबूर होकर अस्मा ने दिल्ली पुलिस और उप यूपी पुलिस को अपनी सुरक्षा हेतु रिपोर्ट दर्ज की। आइए सुनते हैं अस्मा की आप बीती। मेरा नाम आसमा परवीन, पत्नी श्री अकील, निवासी मिठन कुंवर प्रताप सिंह, पोस्ट पावटी, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरी शादी मुस्लिम धर्म के अनुसार 2008 में अकील पुत्र श्री जमालुद्दीन ग्राम मिठन में संपन्न हुई। 2008 से अब तक मेरा पति अकील नशा करता है, दारू इसमें गांजा पीता है और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा और आए दिन मारपीट और गंदी गंदी गालियां देता है। रिवाल्वर और चाकू दिखाकर मुझे जान से मारने की धमकी देता है। मैंने ये शिकायत अपनी सास से की कि इस पर सास ने मुझे समझाया कि सुधर जाएगा, लेकिन मेरा पति अभी तक नहीं सुधरा। मैं बहुत गरीब घर से हूँ, इसीलिए निभाव कर रही हूँ और मेरे से 4 बच्चे पैदा हुए, 2 लड़के और 2 लड़की मौजूद है। मेरे पति ने पहली बीवी सायरा के ऊपर भी बहुत जुल्म किया। अकील के जुल्म की शिकार सायरा ने भी अपनी मां के घर रहकर पति की जुल्म से शिकार होकर दम तोड़ दिया। मेरा पति मुझसे कहता है कि मैंने अपनी पत्नी सायरा को मौत के घाट उतार दिया है और मैं तुझे भी जान से मार दूंगा। मेरे पति अकील ने पहली शादी सायरा से की, उसकी भी जान से मार दिया। दूसरी शादी मुझसे हुई 2008 में। मुझसे 4 बच्चे पैदा होने के बाद 4 फरवरी 2019 में मुझे और मेरे 4 बच्चों को अपने घर से बाहर निकाल दिया और अब फरवरी 2021 में मेरे पति अकील ने तीसरी शादी जहाना से कर ली है। अकील कहता है, मेरे लिए औरतों को खत्म करना कोई मुश्किल नहीं। आसमा, तुझे तो जब मैं मर्जी निपटा सकता हूँ। मेरी सहसपुर में जमीन थी, वो जमीन 3 लाख रुपए में बिकी थी, वो भी मैंने अपने पति अकील को दे दी। उसके बाद भी वो मुझसे मारपीट करता रहा और मोहल्ले के भी लोग इकट्ठा हो जाते थे। सारे गांव वालों को पता है कि मेरे ऊपर कितना अत्याचार हुआ है। 13 साल तक मैंने अकील के जुल्म का शिकार होती रही। अकील मुझसे बहुत अत्याचार करता और मुझ पर हो रहे अत्याचार में सहती रही। मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। मैं गरीब घर से हूँ, इसीलिए किसी ने मेरी मदद नहीं की। बिजनौर थाना अर्थगंज थाने में अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की सूचना भी दी थी, पर पुलिस प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की और मेरे पति अकील ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अकील ने मुझे तीसरी शादी करके मेरे जीने का आस और बच्चों की अच्छी परवरिश का खात्मा कर दिया और अब मैं दिल्ली के इस पते पर रह रही हूँ। पता ब्लॉक G 42, गली नंबर 13, अली बिल्डर वाली गली, नाला रोड, कचरे के सामने, भागीरथी विहार थाना अंतर्गत, गोकुलपुरी, उत्तर पूर्वी दिल्ली 94 पर अपने छोटे बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ और दिल्ली में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ तथा मुझसे और मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। मुझे अपने और अपने 4 बच्चों का जान का खतरा बना हुआ है।
मेरा दिल्ली पुलिस से अनुरोध है, मुझे और मेरे बच्चों के पुलिस की सहायता उपलब्ध कराने की कृपया करें। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से मदद की अपील कर रही हूँ। मेरी मदद की जाए तथा मुझे और मेरे बच्चों को कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। मेरा दरिंदा पति मेरे और मेरे बच्चों 4 बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है और मैं अपने 4 बच्चों को कहाँ लेकर जाऊं और कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों की सरकार से मदद। तो देखा आपने पीड़ित अस्मा की आप बीती घटना। अस्मा परवीन रो रो कर सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। आखिर कब तक इस प्रकार महिलाओं पर पति द्वारा अत्याचार होते रहेंगे? मैं वसीम खान आपसे अपने चैनल के माध्यम से देश के लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि अपने व अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी पत्नियों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। फालतू की बातों से कोई फायदा नहीं। अपनी पत्नी का ख्याल रखें, यही एक अच्छे पति की पहचान होती है। इसी के साथ मैं वसीम खान आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए युवा जनसेवक न्यूज।